या स्टूडेंट अक्सर बच्चों को एक डॉट होता है एक टर्म को लेकर के फिजिक्स में, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है सर? तो देखिए होता क्या है कि अगर आप किसी रफ सरफेस पर किसी अगर ब्लॉक को आप रखते हो जिसका मास अगर सपोज कर लो m है, तो इस रफ सरफेस पर क्या होता है कि एक तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक फोर्स काम करेगा जिसको हम mg कहेंगे, और इस mg को बैलेंस करने के लिए ये रफ सरफेस ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अब अगर इसके साथ साथ अगर आप इस ब्लॉक को इधर की तरफ पुश करना शुरू करो तो ये रफ सरफेस पीछे की तरफ एक और फोर्स लगाता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर जो उसके सरफेस के बीच में जो स्मूथनेस अगर नहीं होता है तो वहाँ पर बहुत ही अगर आप माइक्रो लेवल पर जा करके देखते हो तो उन सरफेस के बीच में जो रफनेस होता है उसकी वजह से ये फ्रिक्शन लग पाता है, ठीक। अब क्या होता है कि इस फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों का अगर आप रिजल्टेंट देखोगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो कुछ ऐसा चला जाता है, ये कुछ ऐसा ये रिजल्टेंट हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि ग्राउंड जो टोटल फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड का जो या कह लो सर जो हमारा ये रफ सरफेस जो है ये जो ब्लॉक पे टोटल फोर्स लगा रहा है वो हमारा यही आर है जो बेसिकली नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो फ्रिक्शन को यहाँ इस तरह से पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, और ये जो टोटल फोर्स है जो रिजल्टेंट फोर्स है और नॉर्मल के बीच में जो ये एंगल बनता है इस एंगल को थीटा, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और इसी एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जब हम टेंजेंट ले लेते हैं यानी टेन थीटा ले लेते हैं तो इसी टेन थीटा को हम बोलते हैं क्या, अगर आप देखो तो इस f को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है तो टेन थीटा इज इक्वल टू बेसिकली f अपॉन n हो जाता है, और इसी टेन थीटा का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू f अपॉन n हो जाता है या फिर f इज इक्वल टू म्यू इंटू n हो जाता है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।